Welcome once again, children, in your English class. And let's start with Class 5 Phonics English Reader by Coral Publishers. और आज हम करेंगे चैप्टर 10. चैप्टर का नाम है Obey Your Parents. मतलब हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए. ओके? पेरेंट्स का भी, बड़ों का भी, सबका कहना मानना चाहिए. So let's start with the chapter, children. Here is a story of such a boy who disobeys his father and falls into a serious condition. ये कहानी एक लड़के की है जो अपने फादर का, अपने पिता का कहना नहीं मानता है और वो कैसे सीरियस कंडीशन में फंस जाता है. He has to encounter death. उसको मौत का सामना करना पड़ता है. Read and learn from the story. आइए पढ़ते हैं स्टोरी को और कुछ सीखते हैं. ओके? Mohit was only 10 years old. He lived in Dehradun. मोहित 10 साल का था और वो कहाँ रहता था? देहरादून. He read in class 3 in a famous English medium school there. और देहरादून में वो एक बहुत फेमस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, क्लास 3 में. He was a brilliant boy, a real all-rounder. वो एक बहुत होशियार बच्चा था और all-rounder भी था. Not only was he intelligent, he was bold and fearless as well. वो intelligent भी था और बहुत बहादुर भी था, किसी से डरता नहीं. His father was an engineer. उसके पिताजी जो थे वो इंजीनियर थे. He worked in a big construction company. बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसके फादर काम करते थे. The company was constructing a dam on the river on the other side of the forest. अब जिस कंपनी में मोहित के फादर काम करते थे वो क्या कंस्ट्रक्ट कर रही थी? डैम. डैम क्या होता है? पानी के बहाव को रोकने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है, उसे डैम कहते हैं. तो वो कंपनी डैम कंस्ट्रक्ट कर रही थी रिवर पे, फॉरेस्ट की दूसरे साइड. डेली इन द मॉर्निंग हिज फादर वुड गो टू द साइट along with some of his assistants and supervise the construction work going on there. अब रोज उसके फादर मॉर्निंग में क्या करते थे? अपने असिस्टेंट्स के साथ जाते थे वहां पे सुपरवाइज करने के लिए, वो जो काम चल रहा था उसको देखने के लिए. On the way, he had to pass through a dense forest. अब रास्ते में बहुत घना जंगल आता था. The forest was full of wild animals and there was always danger of being attacked by wild beasts. अब इतना घना जंगल था और इस घने जंगल में बहुत जंगली जानवर भी रहते थे, तो डेली एक डर बना रहता था कि कभी भी कोई वाइल्ड बीस्ट अटैक कर देगा, कोई जंगली जानवर अटैक कर देगा. It was a holiday. But Mohit's father was getting ready for going to work. वो छुट्टी का दिन था लेकिन मोहित के फादर तैयार हो रहे थे काम पे जाने के लिए. पापा, I shall also go with you to the site today. Mohit said to his father, I want to see the dam. अब मोहित ने अपने फादर को बोला कि पापा मैं भी आज आपके साथ साइट पे चलूंगा, मुझे डैम देखना है. Now look what his father said. No, my son. The forest is full of dangerous animals. You should stay at home. अब उसके फादर ने मना कर दिया कि नहीं, वो जो जंगल है उसमें बहुत डेंजरस, खतरनाक एनिमल्स हैं, तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए. I promise to return early today and take you to the circus, his father said. उसके पापा ने बोला कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें सर्कस दिखाने ले जाऊंगा. But Mohit insisted so hard that his father had to agree. लेकिन मोहित ने बहुत जिद की, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उसके फादर को अग्री करना पड़ा उसे ले जाने के लिए. Why don't you take him along? His mother said. He would make no mistake. अब उसकी मदर ने भी बोला कि आप क्यों नहीं लेके जा रहे हैं इसको, साथ में ले जाइए, ये कोई शैतानी नहीं करेगा. So Mohit went to the site with his father. अब मोहित अपने फादर के साथ साइट पे गया. As they entered the thick woods, he became afraid.
अब जैसे ही वो घना जंगल शुरू हुआ, उस घने जंगल में घुसे वो, तो मोहित डर गया। इट वॉज सो डार्क एंड सो डेंस। इतना घना जंगल था वो, वहाँ पे अंधेरा था और बहुत ज्यादा घना था वो जंगल। Soon they crossed the forest and reached the site. और जल्दी ही वो फॉरेस्ट को पार करके, उस घने जंगल को पार करके साइट पे पहुंच गए। It was just adjacent to the forest. Just फॉरेस्ट से लगा हुआ था वो साइट। You stay here and don't move about alone, his father said. उसके फादर ने बोला कि तुम यहीं रहो और इधर उधर कहीं अकेले नहीं जाना। मोहित just nodded his head like an obedient boy. और आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसने अपना सिर हिला दिया मोहित ने। Soon his father got busy in his work while he sat under a tree and watched them working. अब उसके जो फादर थे मोहित के, वो काम में बिजी हो गए और मोहित पेड़ के नीचे बैठा हुआ उनको काम करते हुए देख रहा था। मोहित was interested in having a close look at the forest. अब मोहित को एक इंटरेस्ट था कि वो फॉरेस्ट को पास से जाके देखे, उस जंगल को। As soon as he felt that everybody was busy in his work, he quietly slipped away and began to move towards the forest. अब जैसे ही उसको लगा कि सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं, वो चुपचाप वहां से निकल गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। As he walked on, the forest was getting denser. जैसे जैसे वो चलता जा रहा था, वो जो जंगल है वो और घना होता जा रहा था। But there was no sign of any kind of wild beast. लेकिन वहां पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है वहां पे। Gradually, Mohit's fear was diminishing. धीरे धीरे उसका जो डर था वो खत्म होता जा रहा था। He forgot his father's warning and began to move further and further. वो अपने उसके फादर ने जो उसको वार्निंग दी थी, उसको आगाह किया था, वो सब वो भूल गया और धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा उस घने जंगल में। Now see what happened. Soon he reached near a big lake. It was a lovely place. और जल्द ही वो कहाँ पहुंच गया? एक तालाब के पास पहुंच गया और वहां बहुत सुंदर जगह थी। There were shady trees all around. He saw many unknown birds in and around the lake. अब वहां बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, छायादार पेड़ थे, और उसने कुछ ऐसे बर्ड्स देखे जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था। Some of them were flying, some were swimming on the clear water, and some were diving into the water every now and then and coming out with fish in their beaks. अब उनमें से कुछ बर्ड्स तो नहा रही थी, कुछ स्विम कर रही थी उस पानी में, और कुछ डाइव कर रही थी, डाइव करके वो एक फिश पकड़ के ला रही थी बार बार। अब वो जगह बहुत सुंदर थी। मोहित was so charmed that he forgot everything. वो इतना खुश हुआ उस जगह को देख के, इतना अट्रैक्ट किया उस जगह ने उसको कि वो सब कुछ भूल गया। He sat under a shady tree and watched. अब वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और देखने लगा। All of a sudden, he heard a faint sound. अचानक से उसे एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। He looked around. There, in a corner of the big lake, a deer was drinking water. अब उसने जैसे ही चारों तरफ देखा, उसे उस बड़े से लेक के एक कॉर्नर पे क्या दिखाई दिया? एक हिरन दिखाई दिया जो कि पानी पी रहा था। What a beautiful sight! मोहित couldn't move his eyes. मोहित को वो सीन इतना प्यारा लगा कि वो अपनी आंखें ही नहीं हटा पाया वहां से। Suddenly, a panther came out stealthily from behind a thick bush. अचानक से एक पैंथर घने बुश के पीछे से, घनी झाड़ियों के पीछे से निकलकर आया। Mohit's face turned pale with fear. अब मोहित का जो चेहरा था वो डर से सफेद हो गया था। He realized that in no time the panther would pounce upon the poor deer and kill it. अब उसको ये पता था कि किसी भी टाइम ये पैंथर जो है ये
जंप करेगा और उस हिरन को मार देगा। He wanted to save the deer, but how? वो उस हिरन को बचाना चाहता था, लेकिन कैसे? He was at his wits' end. अब वो सोचने लगा, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। मोहित closed his eyes in fear. उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। Suddenly an idea struck to his mind. अचानक से एक आइडिया आया उसके दिमाग में। He looked at the panther. It was ready to pounce upon the deer. अब उसने पैंथर की तरफ देखा तो वो पैंथर बिल्कुल तैयार था डियर पे जंप करने के लिए। Without wasting any time, he picked up a stone lying nearby and threw it into the water with full might. तभी उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसे जोर से पानी के अंदर फेंक दिया। The stone hit the water with a loud thud and the noise made the deer alert. अब उस आवाज से, जो पानी में वो जो पत्थर गिरा उसकी आवाज से, बहुत तेज आवाज थी, उस आवाज से वो जो डियर था वो अलर्ट हो गया, हिरन अलर्ट हो गया। Sensing danger, it began to run and soon vanished in the deep forest. और उसको लगा कि कुछ डेंजर है यहाँ आसपास और वो भाग गया वहां से और धीरे से वो वैनिश हो गया, गायब हो गया जंगलों में। The panther became furious. अब जो पैंथर था वो और खतरनाक हो गया क्योंकि उसका जो शिकार था वो चला गया था वहां से। So now children, look what happened. It looked back and ran towards Mohit. अब जब उसका शिकार वहां से भाग गया तो वो वापस मुड़ा और उसने मोहित की तरफ देखा। He was frightened. अब मोहित डर गया। Without finding any other way out, he began to climb the big tree, little realizing that a panther is also expert in climbing trees. अब जब मोहित को कुछ नहीं सूझा, वो डर गया बहुत ज्यादा, वो उस बड़े पेड़ पे चढ़ने लगा, एक बड़े पेड़ पे चढ़ने लगा और वो ये भूल गया कि पैंथर्स जो होते हैं वो भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं पेड़ पे चढ़ने में। The panther followed him. अब पैंथर उसके पीछे पीछे, वो पेड़ पे जो चढ़ा था मोहित, उसके पीछे पीछे पैंथर भी चढ़ा। Slowly it climbed up the tree and began to move towards him. और जिस जगह बैठा हुआ था पेड़ पे मोहित, वो पैंथर पेड़ पे चढ़ने के बाद उसकी तरफ आने लगा। He looked down. The ground was about 20 feet below. अब मोहित ने जैसे नीचे देखा पेड़ से तो वो जो जमीन थी वो तो 20 feet थी, पेड़ से जमीन का जो डिस्टेंस था। If he jumps, all his bones would be crushed. अब मोहित ने सोचा अगर मैं जंप करता हूँ, नीचे कूदता हूँ तो मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। He just sat there numb, remembering God. अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, वो बस चुपचाप वहां बैठा था और भगवान को याद करने लगा। By and by the panther was getting closer. धीरे धीरे वो पैंथर उसके पास आ रहा था मोहित के। It was hardly a matter of a few seconds more before the beast could get him. He closed his eyes. अब बस कुछ ही सेकंड्स दूर था वो पैंथर मोहित से। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। Suddenly he heard a loud bang from afar and the next moment he heard a heavy thud. वो तो आंखें बंद करके बैठ गया। अचानक से उसे एक बहुत जोर का बैंग सुनाई दी, आवाज सुनाई दी बहुत दूर से और अगले ही पल उसको एक आवाज भी सुनाई दी कुछ गिरने की। He opened his eyes. He saw the panther lying dead in a pool of blood. और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा वो पैंथर जो था वो नीचे गिरा हुआ था, मरा हुआ था, ब्लड निकल रहा था। As he turned his eyes around, he saw his father and the guard were running towards the lake. और जैसे ही उसने इधर उधर देखा उसको दिखाई दिया उसके फादर और एक गार्ड साथ में वो लेक की तरफ दौड़ के आ रहे थे। Smoke was still oozing from the gun of the guard. गार्ड की गन में से अभी भी धुआं निकल रहा था। मोहित got down as quickly as he could and ran towards his father. जितनी जल्दी वो उतर सकता था वो उतरा उस पेड़ से और अपने फादर की तरफ दौड़ा। His father hugged him. Tears rolled down Mohit's eyes. उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे।
I will never disobey you, Papa. अब मोहित ने बोला कि मैं कभी भी, रोता हुआ मोहित बोला कि मैं कभी भी आपकी आज्ञा मानने से इनकार नहीं करूंगा, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा. प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम. आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए. He said sobbing. वो रोता हुआ अपने फादर को बोला. So children, what have you learned from this chapter? क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. वो जो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, और अगर हम नहीं मानते हैं तो मे बी ऐसी कंडीशन हो सकती है जैसे कि मोहित के साथ हुआ. फाइन. नाउ वर्ड मीनिंग्स. डैम, a barrier to hold back water. Dense forest, thickly grown trees in the forest or thick forest. Dangerous, threatening, charmed, attracted. Now let's do exercise here, children. Read and write. Tick the correct answer. Mohit lived in Dehradun, Delhi, Mumbai, Chennai. He lived in Dehradun. Mohit's father was a doctor, engineer, teacher, farmer. His father was an engineer. Mohit reached near a big tree, pond, lake, river. Near a big lake. Mohit closed his eyes in night, day, love, fear. उसने अपनी आंखें जो बंद की थी किस वजह से की थी? Fear, डर के मारे. Who killed the panther? Father, Mohit, God, none of them. The God killed the panther. Now let's move further. Fill in the blanks. Mohit lived in Dehradun. So write down Dehradun here. Mohit's father was an engineer. So we write down engineer. Mohit was interested in having a dash at the forest, in having a close look at the forest. Suddenly a dash came out stealthily from behind a thick bush. क्या आया था झाड़ी के पीछे से? A panther. So write down panther here. The panther became furious. और ज्यादा खतरनाक हो गया. I will never dash you, Papa. What did Mohit say? I will never disobey you. Write true or false. Mohit read in 3rd class. Yes, true. Mohit's father was an engineer. Very true. Mohit did not want to see the forest. False. He wanted to see the forest. Mohit killed the panther. No, false. Mohit's father punished him. No, this is also false. Okay? Now children, some matching here. Match the following. Mohit was 10 years old. He worked in a, मोहित के फादर किस पे वर्क करते थे? Big construction company. Mohit's fear was diminishing. Diminishing मतलब गायब होना. He sat under a, कहाँ बैठा था वो? Under a shady tree. Smoke was still oozing out. Smoke बाहर आ रहा था कहाँ से? From the guard's gun. Fine children? So we end up the chapter here. Thanks for watching the video. It was an interesting story, and I hope you have learned also that we should always obey our parents and elders. We'll meet soon with a new chapter with something more interesting. Till then, stay blessed, stay happy. Bye.